नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ट्रेडिशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या केमिकल वाली खेती ही ज़्यादा फायदेमंद है या ऑर्गेनिक फार्मिंग ही भविष्य का रास्ता है? आइए दोस्तों, दोनों को डिटेल में समझते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फार्मिंग की। इस मेथड में केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास और पेस्टिसाइड का यूज होता है। हाइब्रिड सीड्स और मॉडर्न मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है हाई प्रोडक्शन। फसल जल्दी रेडी हो जाती है और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। इसी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का भारत पे बहुत योगदान रहा और हम अनाज उत्पादन में बहुत उन्नति किए। लेकिन हर चीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं। ज़्यादा केमिकल यूज करने से मिट्टी के नेचुरल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म होते हैं। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का खतरा बढ़ता है। इनपुट कॉस्ट हर साल बढ़ रही है। यही शॉर्ट टर्म फायदा मिलता है, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। ये रहा ट्रेडिशनल फार्मिंग के फायदे और नुकसान। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिंथेटिक केमिकल्स का यूज नहीं होता है। इसमें हम गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। इसका मेन फोकस होता है सॉइल हेल्थ और नेचुरल बैलेंस का। इसके फायदे हैं मिट्टी की स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट डिमांड बढ़ रही है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। शुरुआत में प्रोडक्शन थोड़ा कम हो सकता है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस टाइम लेता है। मेहनत और मैनेजमेंट ज़्यादा लगता है, पर धीरे धीरे सॉइल अपनी नेचुरल शक्ति वापस पा लेती है। अगर हम कंपेयर करें, ट्रेडिशनल फार्मिंग ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी देती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग केमिकल डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल इनपुट्स पर बेस्ड है।